नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज बात करने वाले हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट हैं और उनको लगता है कि उनके बारे में पटना हाई कोर्ट को पता नहीं चलेगा कि वो ग्रेजुएट हैं या नहीं है। तो इसी बात पे जो है इस जो वीडियो को लेकर के आया गया है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट जो भी इंटरव्यू जिनका भी हुआ है, क्योंकि इतना दिन बीच में टाइम लिया गया है, तो इसमें डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा कि कौन अभ्यर्थी, कौन कैंडिडेट ग्रेजुएट है या नहीं है। तो देखिए क्या क्या तरीका हो सकता है। इस पे फुल डिटेल वीडियो है, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है, हाँ ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए खुद। जैसा कि आप जानते हैं, वैकेंसी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि इस पद की योग्यता केवल 8वीं 10वीं 12वीं पास है। जो उम्मीदवार ग्रेजुएट या इससे ऊपर पढ़ाई कर चुके हैं उन्हें फॉर्म भरने की सख्त मनाही थी। नोटिफिकेशन में चेतावनी दी गई थी कि अगर कोई ग्रेजुएट अपनी डिग्री छुपा कर नौकरी लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात नोटिफिकेशन में मेंशन की गई थी। जो डिप्लोमा किए हैं 12th के बाद वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की बेरोजगारी के दौर में कई ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ने भी 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट पर यह फॉर्म भर दिया है और इंटरव्यू भी दे दिए हैं। कहने का मतलब ग्रेजुएट जो है वो भी 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट पर फॉर्म भर दिए हैं। उन्हें लगता है कि पटना हाई कोर्ट कैसे पता करेगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं तो सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, उनका ये मानना है कि सर्टिफिकेट दिखाएंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा कि ग्रेजुएट है या नहीं है। तो अब देखिए इस जो तथ्य पे बढ़िया से मैं क्लियर कर देता हूँ कि किस प्रकार से आपकी डिग्री के बारे में जानकारी ली जाएगी। देखिए पता करना बहुत आसान है। मैंने पहले ही कल की वीडियो में बताया था कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं हैं। ये पता करने का बहुत सिंपल तरीका है। कोई भी व्यक्ति आपके ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी निकाल सकता है और आप खुद अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताइएगा। ये बात जो है ध्यान से सुनिए। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा है, हाई कोर्ट कैसे पता लगाता है। ठीक है, डिटेक्शन मेथड क्या क्या होता है उसका। देखिए सरकार और ख़ास करके न्यायपालिका जो जैसे मान लीजिए कोर्ट हो गया, इसके पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का बहुत मजबूत सिस्टम होता है। आइए उन 7 तरीकों को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका देखिए यहाँ पे जो है सभी को मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए पहला तरीका है उम्र और पढ़ाई का गैप। यह सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 या 26 साल है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिग्री में केवल 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो जो आपने 18 साल की उम्र में किया, इंटरव्यू पैनल में वो वेरिफिकेशन अफसर तुरंत पूछेगा कि पिछले 7-8 सालों से आप क्या कर रहे थे। अगर आप कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहा था तो कर रहा था या तैयारी कर रहा था, तो यह शक पैदा करता है कि इस गैप को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और इसे ही और यहीं से जांच शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल फुटप्रिंटिंग और आधार लिंकिंग के द्वारा। आजकल सब कुछ डिजिटल है। आपने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा तब कहीं ना कहीं अपना आधार कार्ड का इस्तेमाल किया होगा। अब समझिए कि ये तो आधार कार्ड 2016 से जारी किया गया था, लेकिन इनमें वैसे भी कैंडिडेट है जिनका ग्रेजुएशन 2016 से पहले हुआ था, तब उनका सर्टिफिकेट तो उसमें आधार कार्ड के लिए नहीं लिया गया होगा। तो उसका उनका भी इलाज है इसी में। वो उनके सर्टिफिकेट को कैसे ट्रेस किया जाएगा ये भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। कहीं ना कहीं आधार कार्ड इस्तेमाल किया होगा। कई यूनिवर्सिटीज़ अब छात्रों का डाटा सीधे डिजी लॉकर या एकेडमिक बैंक या एबीसी से जोड़ रही है। मतलब कि एबीसी जो एक आया है सिस्टम, आधार कार्ड जैसा ही होता है, तो उससे लिंक कर दे रही है। हाई कोर्ट के वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के आधार पर नंबर के जरिए सरकारी डेटाबेस को स्कैन कर सकता है। अगर कहीं भी यूनिवर्सिटी या कहीं यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट आपके पैन या आधार से लिंक मिला तो चोरी पकड़ी जाएगी। उसके बाद तीसरा तरीका है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का डाटाबेस। अब देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का कोई फॉर्म भरा है, जैसे बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी या फिर बिहार पुलिस दरोगा का फॉर्म, तो आपका
डेटाबेस सरकार के पास मौजूद है। फॉर्म भरते समय आपने अपना आधार, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी डाला होगा। पटना हाईकोर्ट इन भर्ती बोर्ड्स से डाटा मैच करवा सकता है। एक ही आधार नंबर पर एसएससी में ग्रेजुएट और हाईकोर्ट में 10वीं पास दिखाना साफ फ्रॉड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन और लोकल इंटेलिजेंस। कहना सरकारी नौकरी लगने से पहले या तुरंत बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस आपके घर, आपके पड़ोस या आपके लोकल थाने में जाकर के पूछताछ करती है। अक्सर पुलिस वालों को या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को पड़ोसियों से ही पता चल जाता है कि अरे फलाने का बेटा या जो भी है कोई बीए पास कर रहा है या बीए पास था। पुलिस अपनी रिपोर्ट में यह बात मेंशन कर देती है। ठीक है, उसके बाद है एक और तरीका है ईपीएफओ और पिछला रोज़गार। अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब की है जहां आपका पीएफ कटता था, तो आपका एक यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बना होगा। उस पीएफ अकाउंट में आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट दर्ज हो सकती है। सरकार आपके पैन और आधार से आपका यूएएन ट्रैक कर सकती है। उसके बाद एफिडेविट या कानूनी जल जो भी है, एफिडेविट के बारे में आप जानते ही हैं, इसके बारे में देखते हैं। जैसे ज्वाइनिंग के समय आपको एक शपथ पत्र मजिस्ट्रेट के सामने साइन करके देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है और मैंने कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं छुपाई है। झूठ बोलना आम बात हो सकती है, लेकिन एफिडेविट पर झूठ बोलना, उसके बाद न्याय से झूठ बोलना कहलाता है, जो एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस अपराध माना जाता है। उसके बाद गुमनाम शिकायतें, ये सबसे मेजर है। देखिए, जैसे कोई जो है कई बार सिस्टम आपको नहीं पकड़ता है, बल्कि आपके अपने ही आपको पकड़वा देते हैं। कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई ऐसा दोस्त जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो हाईकोर्ट में एक गुमनाम लेटर या ईमेल भेज सकता है कि इस कैंडिडेट ने ग्रेजुएट की है और फर्जीवाड़ा करके जॉब ली है। शिकायत मिलने पर कोर्ट जांच बैठा सकती है। ठीक है, तो ये 7 तरीके थे। अभी आगे भी बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है, आगे भी इसको जो है पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। देखिए, उसके बाद क्या है, चेतावनी। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट पकड़ा जाता है तो क्या होगा। देखिए, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि ऐसा करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, लेकिन बात सिर्फ नौकरी जाने तक ही नहीं रुकती है। इसके बाद क्या होगा, आप एफआईआर दर्ज होगी। धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और शपथ पत्र पर झूठ बोलने के अपराध में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के आधार पर संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। जेल और जुर्माना। कोर्ट के साथ धोखाधड़ी के मामले में सख्त सज़ा का प्रावधान है। उसके बाद देखिए, ऐसा नियम क्यों बनाया गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोर्ट जो है मना क्यों कर रहा है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं, इसको समझिए। देखिए, असंतोष, जॉब डिससेटिस्फैक्शन होता है। एक ग्रेजुएट व्यक्ति जब क्लास 4 मतलब कहने के ग्रुप डी का जो है मतलब कि नौकरी करता है, कहने का मतलब है चपरासी बनता है या मजदूर बनता है, तो वह मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होता है। वह हमेशा दूसरी नौकरी की तलाश में रहता है और जैसे ही दूसरी नौकरी मिलती है वह इसे छोड़ देता है। इससे कोर्ट का काम प्रभावित होता है। उसके बाद है हक मारना। यह पद उन लोगों के लिए निकाला गया है जो सच में सिर्फ 10वीं पास हैं और जिनके पास आगे बढ़ने का साधन नहीं है। अगर ग्रेजुएट लोग भी यह सीट ले लेंगे तो उन गरीब या कम पढ़े लिखे लोगों का हक मारा जाएगा। तो ये तो बस एक नियम इसलिए बनाया गया। अब देखिए, अब मेन बात यहाँ मुद्दा ये है कि आप जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन हैं, मेरे नज़र में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को छुपाया है, डिग्री को छुपाया है। तो एक और तरीका है, जिससे मैंने शुरू में बोला था कि एक तरीका ऐसा है कि जिससे आप अपनी डिग्री को खुद उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपसे मांग की जाएगी तो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो कैसे प्रस्तुत करना पड़ेगा, देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अभी कंटिन्यू अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन्होंने अपना वहाँ बताया है कि हाँ मैं अभी ग्रेजुएशन में नाम लिखाया हूँ, कर रहा हूँ अभी, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं, उनका अगर डिग्री भी पूरा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनका ज्वाइनिंग भी होता है तो
क्या वो क्लास कर सकते हैं अपना कि नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पे भी जस्ट ग्रेजुएशन करना है कैसे करना है क्या करना है, इस पे भी वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो पे चर्चा करते हैं कि मान लीजिए कि आपसे वहाँ पूछा जाएगा, जैसे कि ज्वाइनिंग कभी भी देखिए, जांच कभी भी आप पे बैठ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार वहाँ वेरिफिकेशन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो अब पता नहीं चलेगा, ये बात बिल्कुल मत सोचिएगा। देखिए बात यहाँ पे हुआ कि वो उससे सवाल आपसे मतलब कि डिग्री किस प्रकार से निकलवा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है निकलवाने का, इतना जो है तामझाम नहीं करेगा कोई, नहीं करेंगे वो, पटना हाईकोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा, फिर भी आपके डिग्री के बारे में जानकारी ली जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा वहाँ कि मैंने सिर्फ 12th पास किया है, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की है, ये आप बोलेंगे वहाँ, तो समझिए बात। मेन बात है वहाँ पे आप देखिए, एलिजिबल तो आप क्लास 8 पास हैं फिर भी हैं, लेकिन यहाँ बात है ग्रेजुएशन पास हैं कि नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो अगर आपने कहा कि मैंने 12th पास किया है, ठीक है, 12th पास किया है, उसके बाद आपने बोला कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो हो सकता है अगर मान लीजिए कि अगर आप कोर्ट अगर आपसे जानना चाहे कि अगर आपने जब 12th पास किया है तो 12th पास करने के बाद जो एसएलसी मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कहीं नाम नहीं लिखाया है तो वो सर्टिफिकेट आपको आपके पास होना चाहिए, सीएलसी होना चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन होना चाहिए, अगर किसी और बोर्ड से अगर आप आते हैं तो उसका माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए, उसका कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल छोड़ा जाता है तो ये सभी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, तो ये चीज़ आपसे मांग की जाएगी। अगर आप यहाँ पे नहीं दीजिएगा ये चीज़ तो इसके लिए आप अपना जवाब क्या दीजिएगा कि मैंने आपको स्कूल में तो मिला होगा, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है, ये हर स्कूल में मिलता है, कंपलसरी है, बिना इसके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है, तो ये आपको मिला होगा, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपसे ये चीज़ मांग की जाती है तो आप नहीं दे पाइएगा, तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों। अगर वैसे अभ्यर्थी जो नाम लिखा चुके हैं तो वो तो पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि जो अभी करंट में जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है उनके कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनसे मांग की जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप बोलिएगा कि नहीं मैं अभी अपेयर ही हूँ, मैंने नाम लिखा लिया ग्रेजुएशन में, बचने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि मैंने नाम लिखा लिया है, तो आपसे ये भी तो मांग की जा सकती है कि अगर आपने नाम लिखाया है तो किस साल लिखाया है, तो आप बोलिएगा कि 2024 में 23 में लिखाया है मैंने नाम, तो आपसे मांगा जा सकता है कि आप जिस टाइम नाम लिखाएं जिस भी कॉलेज में, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाइए अपना, तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप करंट अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो भी ईयर है उस ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, जो एक आध गो जो है एक ईयर का एग्ज़ाम दिए तो उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ आपसे मांग की जाती है, अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आप निश्चित रूप से फंस जाइएगा। इसमें कोई जो है अलग से स्कूल जा के पटना हाई कोर्ट को ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके कॉलेज को खोजें एक एक करके कि आप किस कॉलेज में नाम लिखाए हैं, किस, ये सब बिल्कुल इस प्रकार से नहीं किया जाता है वेरिफिकेशन, समझिए आप बात। आपको लग रहा होगा कि कैसे पता करेगा, इतना सारा कॉलेज इतना सारा स्कूल है, किसको कैसे पता चलेगा, तो इतना करने का ज़रूरत ही नहीं होता, आप खुद ही बताइएगा अगर आपसे पूछा गया तो, ठीक है। अगर पटना हाई कोर्ट अगर चाहता है अगर निकालना, अगर जो ग्रेजुएशन वाले को पकड़ना चाहे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन के अंदर जितने भी ग्रेजुएट हैं सभी को जो वेरीफाई करके पकड़ा जा सकता है कि कौन ग्रेजुएट है और कौन ग्रेजुएट नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा जो भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने ग्रेजुएशन मतलब कि इंटरव्यू से जस्ट पहले अपना शपथ दे करके और ख़ुद से ही चले गए इंटरव्यू से बाहर, तो उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन जिन्होंने झूठ बोल करके इंटरव्यू दिया है वो सावधान रहें। अगर जो उनका मेरिट बनता है तो देख लीजिएगा, कभी भी आप पे इंक्वायरी बैठेगी, अगर कहीं से कंप्लेन आया, इंक्वायरी हुआ तो आपका जीवन बर्बाद है, ये बात भी। अब अगर ऐसा होने से अगर ये होता है तो आपको क्या हो सकता है, तो देखिए अगर जो ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो ये बात समझिए कि आप आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप नहीं कर पाइएगा, आप पे बहुत क्रिमिनल मुकदमा चलाया जाएगा, ये भी बात आप समझ लीजिए, नोटिफिकेशन में पहले से लिखा गया था, तो इतना बात समझिए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी मान लीजिए कि पटना, अगर जॉब होने के बाद पटना हाईकोर्ट ये आपको परमिशन नहीं देगी
कि आप ग्रेजुएशन भी साथ साथ करिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका ईयर भी बर्बाद ना हो। मान लीजिए कि कोई अगर 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो और उनका 2 साल का बचा है या 1 साल का बचा है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। आपका 1 साल भी बर्बाद नहीं होगा, आप अपना पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी अगले वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।